थी, बढ़त थी। 1% के आसपास की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स में थी और करीब करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी स्मॉल कैप इंडेक्स में थी। आज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में बाइंग थी, तो एडवांस डिक्लाइन में 600 शेयर अगर गिरने वाले थे तो उसके सामने करीब करीब आपको 1600 शेयर तेज़ी में दिखाई पड़ेंगे, यानी हर एक गिरने वाले शेयर सामने ऑलमोस्ट 3 शेयर जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। आज की जो तेज़ी थी, जो रिकॉर्ड चल रहा है, इस रिकॉर्ड में मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा वो आज आईटी का था, बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का था। आईटी से आज सारे लार्ज कैप टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा सब में खरीदारी थी। मिड कैप में परसिस्टेंट, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, ओरेकल, इन सब में खरीदारी थी। और अब मतलब पहले दिन आपको एचडीएफसी बैंक चलता दिखा, फिर दूसरे दिन आपको रिलायंस चलता दिखा, तीसरे दिन आप आईटी चलना शुरू हो गया, 2 दिन 3 दिन में कहीं आईटीसी दिख जाएगा चलता हुआ या एसबीआई चलता दिख जाएगा, तो इनको आप नज़र रखिएगा। सो ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं बट गाड़ी की रफ्तार वही बरकरार है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। मिड कैप आज 1% ऊपर बंद हुआ, स्मॉल कैप भी 1.5% ऊपर रहा। और कैश मार्केट के शेयरों में सर्किट लगेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे शेयरों में सर्किट लगे हुए थे कैश मार्केट के। सीमेंट में बाइंग थी आज, टेलीकॉम में मिक्स काम था, केमिकल में आज बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही थी, रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत पिकअप था, ऑटो सेल्स के नंबर्स का मिला जुला इम्पैक्ट था। सो ये आज पूरे दिन का हाईलाइट रहा है। क्या क्या होना बाकी है, अभी एचएसबीसी के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आ चुके हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएस के आने वाले हैं, यूके के नेशनल वाइड हाउसिंग प्राइस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आने, और चाइना के का 1000 शेयर है। प्लीज़ व्यू ऑन योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बैंक के फंडामेंटल कैसे हैं? मेरे ख्याल से तो कुछ माल ही बेचा है प्रमोटर ने, अगर मैं गलत नहीं तो आपका क्रॉस चेक कर लेना। शायद लास्ट के 1 आध महीने में प्रमोटर की तरफ सेलिंग भी आई है इसमें। एनीवेज, तो अभी के केस में तो आप यही बोलूँगा कि आप होल्ड ही करिए एंड जस्ट कीप एन आई ओवर इट। क्या क्या नंबर्स चलते हैं, कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं। देखिए, कोई भी बैंक और एनबीएफसी के अंदर स्थिति अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत ही बेटर दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट एनबीएफसी तो मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है वैल्यू वाइज, और हो सकता है जो एक सिचुएशन में जहाँ आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी वैल्यू आपको एनबीएफसी में दिखाई पड़े। आप लोगों को याद होगा वो शारदा मोटर, जो मैं कई दिनों से इसका जिक्र करता रह रहा था कि आप लोग नज़र रखिएगा, अच्छी वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है। 2600 रुपये आ गया, 1300 रुपये का शेयर 2600 हो गया, वैल्यू दिखी गई होगी आपको। लाइक वाइज एल्केम भी चली गया। अब डालमिया भारत पे नज़र रखिएगा, यहाँ पर भी अच्छी वैल्यू दिख रही है मुझे, क्योंकि ऐसा मोटा मोटा एवेल्यूएशन कहता है कि देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक है, जिसकी 150-152 मिलियन टन की कैपेसिटी है। सेकंड नंबर पर आता है श्री, और 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 3 लाख्स, 1.5 मिलियन टन, 3 लाख्स, 150 मिलियन टन एंड 3 लाख्स। 500 मिलियन टन कैपेसिटी है, 50 मिलियन टन सॉरी कैपेसिटी है श्री सीमेंट की, और उसको 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप बाजार दे रहा है। थर्ड नंबर पे आता है डालमिया भारत, 48.9 मिलियन टन की कैपेसिटी है, यानी कि श्री से 1 मिलियन टन कम, और बाजार की मार्केट कैप है उसकी 33,000 करोड़। सो मार्केट कैप में डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, क्वालिटी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा ये मिसमैच कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। सो डालमिया भारत माइट टेक सम टाइम बट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, अदरवाइज आप नज़र रखिएगा उसके ऊपर। अब रही बात आपकी उज्जीवन की, तो उज्जीवन में आप बने रह सकते हो एंड कीप एन आई ओवर एनबीएफसीज। यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ शायद है नहीं, सो एनबीएफसीज इनके पास है, होल्ड कर सकते हैं वो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, जीआरएसई में क्या करूं? 690 प्राइस पे 19 शेयर हैं, होल्ड ही करो सर, बढ़िया ऑर्डर भी मिल रहे हैं, चल भी रहा है शेयर, कीप मूव ही कर रहा है अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज के दम पर। बट डिफेंस में ऑर्डर इनफ्लोज से एग्जीक्यूशन में भी नजर रखना, क्योंकि अभी क्वांटिटी छोटी है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अदरवाइज आप अगर किसी पास बड़ी क्वांटिटी में तो थोड़ा कैपिटल निकालता चले, वो ज़्यादा बेटर है। अदानी पावर करंट कैपेसिटी 15,250 मेगावाट, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी FY 29 30,500 मेगावाट, एबिटा इतना, P 13, वो कैन बाय एंड होल्ड फॉर 3 to 4 ईयर्स। अनुपम जी देखो, एक बहुत बड़ा केपेक्स ये ऑलरेडी करके आए हैं, जिसका इम्पैक्ट यहाँ देख रहे हो। आप ऐसे समझो कि आज से 6 साल पहले या 3 साल पहले इनकी कैपेसिटी क्या थी और आज कैपेसिटी क्या है। 15,000 मेगावाट 3 साल में अचीव हुआ होगा मोटा मोटा, या बहुत होगा 4 साल में। कोविड से पहले तो यहाँ पर कोई खास कैपेसिटी थी ही नहीं, ये लोग काम ही कर रहे थे। सो इतनी तेज़ केपेक्स हुआ और इतनी तेज़ उसका इम्प्लीमेंटेशन होने लग गया। बुल मार्केट में आदमी FY 25 में अभी आप खड़े भी नहीं हो, शुरू हो रहा है FY 25, और आप FY 30 की कैपेसिटी की बात कर रहे हो, और वो भी डबल। सो बुल मार्केट में ना हमेशा दूर के ही सकते हो, लॉन्ग ले सकते हो, नीचे मिले तो और ज़्यादा लॉन्ग ले सकते हो, लेकिन इस ट्रिगर को बहुत करीब से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड ऑफ FY 30 जाने के आप FY 25 FY 26 का नंबर पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि दूर दूर के प्रोजेक्शन सारे भूल जाते हैं जैसे बाजार नीचे आता है तब।
सो बुल मार्केट में हमेशा बुलिश स्टोरीज होंगी, बियर मार्केट में सारी बियरिश स्टोरी होती हैं। सो अभी की स्टोरी पे इतना भरोसा अच्छी बात नहीं है, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाइए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप अदरवाइज अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो, लॉन्ग भी ले सकते हो। अदानी पावर बात हो गई। सुमित सर, सीएमपी पे अदानी पोर्ट एंड कोचिन शिपयार्ड। अदानी पोर्ट इज़ बेटर कार्तिक जी, इंस्टेड ऑफ अदानी कोचिन शिपयार्ड। कोचिन भी ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा चला हुआ है। सो अदानी पोर्ट सीम्स बेटर, कहीं नीचे मिल जाए या अभी के दाम पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन एक बार को फिर भी हो सकता है। लेकिन अदरवाइज आउट राइटली लॉन्ग पे मत जाना है, आउट राइटली इतनी बड़े लॉन्ग पे मत जाना, क्योंकि शेयर वो 12 साढ़े 1200 से चला है, 1500 रुपये हो गया जो नीचे लो था। जो अदानी जिस दिन वो भी ड्रॉप आया था इलेक्शन रिजल्ट में, वो दिन सही था लेने के लिए, तो उसके आसपास जितना मिल जाए उतना अच्छा है। गुड इवनिंग सर, मैं मार्केट से हर शेयर पे 10 से 15% प्रॉफिट लेकर शॉर्ट टर्म में निकल जाता हूँ, क्या इससे अपना पोर्टफोलियो बढ़ेगा या ये स्ट्रेटजी सही है? डिपेंड करता है उनियाल साहब, सारे स्टॉक के साथ तो ये नहीं चल सकता। अब अगर मान लो मतलब कुछ तो लार्ज कैप आपके पास हमेशा के लिए रहेंगे ही, जिनको आप थ्रू आउट लाइफ के लिए रखो, इधर लार्ज या नॉन मिड कैप। अब जैसे पॉली कैब है या जैसे इंडिगो है, इन सब की तरह के शेयरों में अगर आपके पास पोजीशन है और आपने कुछ पैसा निकाल भी लिया है, तो इनकी फ्री के शेयरों को आपको थ्रू आउट लाइफ रखना ही पड़ेगा, बिकॉज इनमें बहुत जूस बाकी है। या अभी हाल की लिस्टिंग के बाद अगर कोई शेयर आपको इतने अच्छे वैल्यू दे रहा है तो वहाँ पर भी आप बने रह सकते हो। सो इस तरह की कंपनियों में आप टाइम दे सकते हो। लार्ज कैप इसलिए बार बार बोलता हूँ लेने के लिए, क्योंकि लार्ज कैप एटलीस्ट आपको एक स्टेबिलिटी दे देंगे आपके पोर्टफोलियो में। अगर बहुत एग्रेशन अभी, क्योंकि बाजार तो भी नया नया हाई बनाया जा रहा है और वो अच्छा भी लग रहा है सबको, रोज़ सुबह उठो एक नया हाई देखो सो जाओ, इस तरह की सिचुएशन और रोज़ अपने पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ किसको भी बुरा लगता है देखना। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं, इतना लीनियर। ये शिपिंग के केस में जो आपने देखा है, एक बार ये नंबर देखना, क्योंकि ये एक बार या एक साल के नंबर की वजह से आपको इतना सस्ता पी दिख रहा है। पी हमेशा मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज द राइट बेंचमार्क, दो इट इज़ प्राइमा फेसी राइट बेंचमार्क, लेकिन ऑलवेज नहीं। कोई भी कंपनी का पी एक साल 2 साल की अर्निंग से डिराइव नहीं होता। और आप जो देख रहे हो उसमें पता नहीं मुझे टीटीएम देख रहे हो कि FY24 देख रहे हो, टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ आगे के साल का, या FY24 का देख रहे हो। सो अगर दोनों में से कोई भी देख रहे हो तो एक साल की अर्निंग या कुछ साल की अर्निंग से पी नहीं डिसाइड होता। और शिपिंग में तो वैसे भी शिपिंग IPO एलीड डिजिटल की, तो एलीड ब्लेंडर्स का IPO सब्सक्राइब तो ठीक हुआ, 25 गुना सब्सक्राइब हो गया, लिस्टिंग गेन भी शायद दे ही देगा। बट अगेन कोई भी नई कंपनी का IPO मतलब जिस वैल्यूएशन पे ये काम कर रहा है, अगर आप ये वैल्यूएशन देने को तैयार है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में कोई बुराई नहीं है सर, बहुत साफ बोलता हूँ। क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स लार्जेस्ट प्लेयर होने के बावजूद इस तरह का वैल्यू नहीं कमांड करता जो ये स्मॉलेस्ट प्लेयर होने के बावजूद कमांड करता है। ये सेकंड लार्जेस्ट IMFL प्लेयर, थर्ड लार्जेस्ट IMFL प्लेयर है, वो भी 3 लोगों की मार्केट में, रेडिको ये और IMIL के स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर है। सो अगेन इस तरह का जो बाजार वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू अगर आप यूनाइटेड या रेडिको को दोगे तो कहीं और दाम मिलेंगे उनके। सो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी तक वही दोनों ही दिख रहा है सही। ये नीचे आ जाए तो बात अलग है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद तक ये चल भी जाए, क्योंकि नया नया सबको अच्छा लगता है, पुराना किसी को नहीं अच्छा लगता। सो ठीक है, अभी तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी IPO की सिचुएशन तब तक मुझे क्लियर नहीं होती जब तक उसका एक साल ना देख लूँ। आपके सामने ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, जोमेटो के, पेटीएम के, PB फिनटेक के, नायका के, या इवन ये इंडीजीन के, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के, सब लोग वही IPO हैं जो 2 साल 3 साल के अंदर आए और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ, बहुत अच्छे अच्छे धंधे हैं, लेकिन 2-3 साल में सब ने अपना दम तोड़ दिया अलग अलग लेवल पे। सो बेटर इज़ कि आप थोड़ा समय दे दीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप एंटर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जोमेटो जैसी स्टोरी दोबारा बनते हुए कोई दिक्कत नहीं होती। बाजार इज़ नॉट फॉर अ डे और लिस्टिंग और सो आप टाइम दीजिए, अच्छा पैसा बन सकता है इसमें, लेकिन पहले नंबर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। नमस्ते सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 330 के इर्द गिर्द ले सकता हूँ, BPCL 300 के भाव पे बाय कर सकता हूँ, दोनों PSU सुरक्षित रहेंगे? देखो फरहान सर, दोनों के दोनों में बोनस एडजस्टमेंट हुआ है और बोनस के बाद ही आपको नीचे मिल रहे हैं। सो अगर आपको ये लग रहा है कि इनके दाम नीचे आ गए हैं, आउट राइटली खरीदारी कर लूँ, तो ये सोच के जाना कि ये बोनस के बाद आए हैं। मीडियम टर्म तो आप एंटर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा और कूल ऑफ होना बाकी है, क्योंकि अभी महंगे हैं। वो HPCL का शायद 2:1 था, 1:2 का बोनस है, और BP का 1:1 है, तो 600 रुपये का तो शेयर अभी भी खड़ा है ना, BP आपके सामने वहीं का वहीं तो खड़ा है। सो थोड़ा करेक्शन तो आने दो ना, ये दाम तो एडजस्टमेंट की वजह से आपको दिख रहा है। सो थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है।
मैं मार्केट से अच्छा ही तो हो गया, आगे बढ़ता हूँ। पलाश जी का एक सवाल आया है, किधर गया सवाल? ओके, हाँ, पलाश हर इन्फी बॉट एट 1900 इन ईयर दो। आपको चलती रहेगी थ्रू आउट लाइफ। खाना खाया तो जिम जाना ही है, फिटनेस करना ही है, कुछ ना कुछ। लाइक वाइज आपको अगर इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग किया तो इन्वेस्ट करना ही है, और वो समय समय पर चलेगा। इट इज़ द ओनली मार्केट जहाँ पर एक आदमी काम करता है और सब लोग खाना खाते हैं। आप क्योंकि एक प्रमोटर मेहनत कर रहा है और बाकी इन्वेस्टर उसके मज़े ले रहे हैं, प्रोपोर्शन में अपने अपने ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। सो आप लोग के केस में अब आपको भरोसा है या नहीं उस पर मुझे नहीं पता, टीसीएस इन्फोसिस पे, बट दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ आईटी सेक्टर। बेल वेदर आज भी बोले जाते हैं। बेल वेदर वो कंपनी होती है जो ये बताती है कि पूरे सेक्टर में क्या होगा। सो दे आज भी ये दोनों बेल वेदर ही हैं। अब आपके पास नीचे एपेटाइट थी लेने की तो आपको लेना चाहिए था, नहीं है तो आप होल्ड करिए, कुछ नहीं कर सकते तो पेशेंस रखिए। कंपनियाँ अच्छी हैं और सेक्टर का ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है, कोई ख़त्म नहीं हो गई दोनों कंपनियाँ। आपके पास शेयर हैं एंड यू स्टिल ओन द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ IT कंपनी ऑफ इंडिया। सो व्हाई आर यू वरीड अबाउट? सिंपल।